पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने वाली बसों को लेकर उत्तर प्रदेश से हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए बसों की सुविधा तो कर दी, लेकिन उसमें साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बस ड्राइवर और कंडक्टर का कहना है कि वो लोग लगातार प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बसों में किसी भी प्रकार का सैनिटाइजेशन नहीं किया जा रहा है। ना ही बस ड्राइवर और कंडक्टर को मास्क, ग्लव्स या सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है। एक तरफ राज्य सरकार कोरोना से बचने के लिए साफ सफाई और तमाम तरह की सावधानियां बरतने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा मजदूरों को लाने ले जाने में लगे बसों का सैनिटाइजेशन भी नहीं किया जा रहा है। प्रशासन की इस लापरवाही से क्या परिणाम हो सकते हैं, शायद उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है। राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम तो करवा दिया है, लेकिन उन्हें यह सोचने की जरूरत है कि जब इतनी संख्या में लोग बस में आएंगे जाएंगे तो संक्रमण किस प्रकार फैल सकता है। मात्र बस उपलब्ध करा देने से काम खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि इसके साथ साथ प्रवासियों को लाने ले जाने में तमाम सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। बसों को बार बार सैनिटाइजेशन करने की जरूरत है, जिससे संक्रमण एक जगह से दूसरे जगह न फैले। बस स्टाफ का आरोप है कि सरकार के तमाम निर्देशों के बाद भी बड़ी लापरवाही की जा रही है। यही नहीं, बस में चलने वाले स्टाफ की स्क्रीनिंग तक नहीं करवाई जा रही है। ये लोग नौकरी के बाद सीधे अपने घरों तक जा रहे हैं। देखा जाए तो सरकार प्रशासन मौजूदा संकट से निपटने के लिए कई तरह के कदम उठाने की बातें करती है, लेकिन वास्तविक में उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, सरकार इसे जानने की कोशिश नहीं करती है या जानना नहीं चाहती है। इस तरह की लापरवाही करने के बाद अगर परेशानी बढ़ती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार तो अपना पल्ला झाड़ते हुए उनके द्वारा उठाए गए कदमों को गिना देगी कि हमने ये किया, हमने वो किया है, लेकिन वास्तविक में क्या हुआ यह जनता के सामने है, कुछ भी छिपा नहीं है। सरकार को इस मामले में गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हर एक स्तर पर सावधानी और सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तब तक मुसीबत से पार पाना कठिन है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।